कैसे हैं नादरीन, आप देख रहे हैं ग्रेट पर्सनैलिटी। मैं हूं बिलाल सफदर। आज हम बात करने वाले हैं मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में खवातीन ने किरदार अदा किया। उनमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना काबिल जिक्र। आप कायदे आजम की सबसे छोटी बहन थी। कायदे आजम फरमाया करते थे कि फातिमा रोशनी और उम्मीद की किरण थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई। फातिमा जिन्ना जब 2 साल की हुई तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। 17 अप्रैल 1902 को आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया। तो बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने घर की तमाम जिम्मेदारी खुद संभाली। उस दौर में लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था, मगर आपके भाई ने आपको अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाया, जो कि बांद्रा में वाक़। खानदान के लोगों ने इस बात की मुखालफत की। उस वक्त आपकी उम्र 8 बरस थी। 1906 में फातिमा जिन्ना ने सेंट पीटरिक स्कूल खंडाला में दाखिला लिया। 1910 में आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1913 में प्राइवेट तलबा की हैसियत से सीनियर कैंडिडेट का इम्तिहान पास किया, जिसके बाद अपने बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहने लगे, जिसका फायदा ये हुआ कि आपकी अंग्रेजी बोलने में काफी रवानी आ गई। आपको साइकिल चलाने का बेहद शौक था, चॉकलेट खाने और किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक। घर में आपके भाई की बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब का ज़ख़ीरा था। आप और अदब और सियासत से मुतालिक कुतुब में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। 1919 में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगे। 1922 में डेंटिस्ट की सनद हासिल करने के बाद 1923 कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अब्दुर्रहमान स्ट्रीट बस्ती मौजूदा नाम मुंबई में एक डेंटल क्लिनिक खुलवा दिया, जो आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ बतौर डेंटिस्ट मुंबई से किया और 6 साल तक अपनी क्लिनिक पर काम किया। इसके अलावा आप म्यूनसिपल क्लिनिक पर भी काम करते रहे। 20 फरवरी 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना की बीवी का इंतकाल जब हुआ, फातिमा जिन्ना ने अपना क्लिनिक हमेशा के लिए बंद कर दिया। अपने भाई के घर मुस्तकिल तौर पर रहने लगे। 1930 में जब कायदे आजम गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन तशरीफ ले गए, तो फातिमा जिन्ना भी उनके हमरा थी। लंदन में क्याम के दौरान यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और जितने बड़े बड़े सियासी लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने आते, आप उनसे तबादला ख्याल करें। एक तवील अरसा तक आप अपने अजीम भाई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लंदन में रहे। अपने भाई की सोहबत में रहने और बड़े बड़े नामवर सियासी शख्सियात से मुलाकात और गुफ्तगू के बाद आप सियासी इसरार और उमूर से वाकिफ होते गए। कायदे आजम के सियासी अफकार आपकी सियासी सरगर्मियों का मंबा था। आपको अपने भाई की बीमारी का इल्म था। सियासत में आपने महज इसलिए अनथक मेहनत की कि अपने भाई के कठिन काम में किसी हद तक सहूलत पैदा कर सके। कायदे आजम ने इंग्लिस्तान से वापसी का प्रोग्राम बनाया और आप अपने भाई के हमरा कराची आ गए। लंदन से वापसी के बाद कायदे आजम ने मुस्लिम लीग की सदारत संभाल ली। सदारत संभालने के बाद आप मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने भी अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आपने हिंदुस्तान की मुस्लिम खवातीन को गफलत के ख्वाबों से बेदार किया। मुस्लिम लीग के हर जलसा में शिरकत करने लगी। कायदे आजम मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने और उसके प्लेटफार्म से बरसगीर के मुसलमानों को बेदार करने के लिए मैदान सियासत में सरगर्म अमल रही। तो जल्द ही क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो। इस जिद्दोजहद में हर मुकाम पर आप अपने भाई के शाना बशाना रहे और अपने भाई का हौसला बढ़ाया। 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में शरीक हुई, जो कि लखनऊ में हुआ था, जो कि किसी खास इजलास में आपकी पहली बाकायदा शिरकत। 10 जुलाई 1938 में आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकन बनी। 8 अक्टूबर 1938 मुंबई में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ, जिसमें 3 नुमाइंदों का इंतखाब किया गया। उनमें आपका नाम सर-ए-फ़हरिस्त था। दिसंबर 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खवातीन की कमेटी कायम हुई, तो आप इस कमेटी की मेंबर थी। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खवातीन की बुनियाद रखी। 21 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने मंटो पार्क, मौजूदा इकबाल पार्क जिसे कहा जाता है, लाहौर में नकदा अपने तारीखी इजलास में करारदाद लाहौर मंजूर की। इस दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बरसगीर की मुस्लिम खवातीन में पाकिस्तान का मतलब वाज़ेह करने और उन्हें मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म करने के लिए जिद्दोजहद शुरू की। अगस्त 1942 में कोयटा में खवातीन के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम मुसलमान बहुत
चैन सुकून की नींद सो चुके, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी कौमों ने हमें कमजोर समझकर दबाना शुरू कर दिया। अगर हम कुछ दिन और न जागे तो हमारा नामो निशान मिट चुका। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी बका हमारी कुव्वत पर मुनहसर है। नाजरीन, इसी ख्याल से मुस्लिम लीग ने करारदाद लाहौर मंजूर करवा के अलग ममलिकत के क्याम का मुतालबा किया कि पाकिस्तान का क्याम ही हिंदुस्तान की सियासी मुश्किलात का हल है। फातिमा जिन्ना ने खवातीन को मुनज़्ज़म करने का काम किया और नहायत कलील अरसा में बरसगीर की खवातीन को एक झंडे तले इकट्ठा कर दिया। इस कामयाबी के बाद आप एक बेमिसाल खातून खाना ही नहीं बल्कि सियासी मैदान में भी आपने कारहाय सर अंजाम दिए और सियासी मामलात में अक्सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मशवरे दिया करती। आप कायद-ए-आज़म की बहन ही नहीं बल्कि मुखलिस दोस्त, दर्दमंद साथी, बेहतरीन मुशीर, जो सिला बख्श, हौसला बख्श रफीक और अपने भाई की अजीम ताकत साबित हुई, जिसका इतराफ़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कई मौक़ों पर किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1947 में अपनी सरकर्दगी में कराची में वीमेन रिलीफ कमेटी कायम की, जिसने भारत से नकल मकानी करने वाली हजारों मुसलमान खवातीन की देखभाल की। बाज़ उसी साल कमेटी को आल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन का नाम दिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रोहलत के बाद फातिमा जिन्ना ने अमल सियासत से कुछ फासला अख्तियार किया और मुख्तलिफ मौक़ों पर कौम को पैगामात पहुँचाती रही और मुस्लिम लीग के अंदर इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करती रही। अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने असम्बलियाँ तोड़कर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और जनरल अयूब खान को नाज़िम आला मार्शल लॉ मुकर्रर कर दिया। कुछ अर्सा बाद ही जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को माजूल करके खुद इक़्तिदार संभाल लिया। 1961 में पार्लिमानी निज़ाम के बदले सदारती निज़ाम कायम करने की सिफारिश की गई, जिसके तहत 1965 में मुल्क में सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें फातिमा जिन्ना ने अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब लड़ने का फैसला किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को पाकिस्तान की 4 बड़ी जमातों की हमायत हासिल थी, जिनमें मुस्लिम लीग, कौंसल, जमात इस्लामी, नेशनल अवामी पार्टी और अवामी लीग। इलेक्शन में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और धांधली के इल्जामात भी लगे, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल शफाफियत पर सवाल उठे। नतीजा, अयूब खान ने इलेक्शन जीत लिया, मगर फातिमा जिन्ना की अवामी हमायत और उनकी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद आज भी याद की जाती है। 1965 के सदारती इंतखाबात के बाद फातिमा जिन्ना की सियासी सरगर्मियां महदूद हो गई। वो अपने आप को ज्यादातर अवामी जिंदगी से दूर रखने लगी। फातिमा जिन्ना ने अपने बकिया सालों में ज्यादातर वक्त कराची में गुजारा। फातिमा जिन्ना की वफात 9 जुलाई 1967 को कराची में हुई। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मौत की वजह अजिज़े कल्ब थी। कुछ अफवाहें ये भी थी कि जिस गिरोह ने लियाकत अली खान को कत्ल किया था उसी गिरोह की साजिश हुई। बहरहाल ये एक मुअम्मा है या गुमान आराई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र से 120 फीट दूर बाएं जानब आपको लहद में उतारा गया। लहद में उतारने से पहले आपका नमाज जनाजा कसीर तादाद की वजह से 2 मरतबा पढ़ाया और मादरे मिल्लत के जस्दे खाकी को 12:35 सुपुर्दे खाक करके कब्र को हमवार कर दिया। ऐसी ही ग्रेट शख्सियात के मुतालिक जानने के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तजावीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।